माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का तीसरा लेक्चर है। माय डियर फ्रेंड्स, पहला लेक्चर में हमने बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन कवर किया था, जहां पर हमने स्टैंडर्ड, बजटेड एंड एक्चुअल का डेफिनेशन देखा। लास्ट लेक्चर में हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टार्ट किया था। हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस में यह देखा कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस का बात करते हैं तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम दो चीज पे निकाल सकते हैं। एक जो हमने लास्ट क्लास में देखा, विच इज एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। माय डियर फ्रेंड्स, एक और होता है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। माय डियर फ्रेंड्स, कंज्यूम्ड हियर मींस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज परचेस मैनेजर। सो इट इज अ परचेस मैनेजर हु इज गोइंग टू चेक कि भैया मेरा स्टैंडर्ड रेट ज्यादा है कि मेरा एक्चुअल रेट कम है। अगर एक्चुअल रेट ज्यादा है तो हम परचेस मैनेजर से पूछते हैं कि भाई आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि एक्चुअल प्राइस ज्यादा है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये भी कहा था कि एमपीवी जो होता है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द इन्फ्लेशन एंड परचेस मैनेजर हर बार चेक करते रहेगा कि भैया मेरा एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड प्राइस में क्या डिफरेंस है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम एक्चुअल क्वांटिटी परचेज का निकालें तो कोई दिक्कत नहीं। हम हर एक लॉट पे जब कभी परचेज होगा कंपनी का, हम हर एक लॉट के लिए अपना वेरिएंस चेक करेंगे, अपना वेरिएंस निकालेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में अपना वेरिएंस इसलिए निकालना चाहते हैं बिकॉज हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस में देयर इज नो यूज ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से बता रहा हूं। हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑन एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इसलिए निकालते हैं बिकॉज मटेरियल यूसेज वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी परचेज का कोई भी यूज नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, हमें यह समझना है कि हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस आखिर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड में क्यों निकालेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए एक इक्वेशन में लिखता हूं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका सिंपल सा मतलब है हम टोटल मटेरियल वेरिएंस निकाल रहे हैं। जब हम टोटल मटेरियल वेरिएंस निकालेंगे तो इसमें हम दो चीज का समेशन करेंगे। वन विल बी MUV, MUV मीन्स मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एंड अदर वन इज MPV, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल यूसेज वेरिएंस हमेशा ही कंजम्पशन के बेसिस पे निकलेगा, बिकॉज यूसेज मीन्स कंजम्पशन। तो ये निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एमपीवी को एक्चुअल क्वांटिटी परचेज के बेसिस में निकाल दोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। बिकॉज क्यों? बिकॉज आप एमयूवी लोगे कंजम्पशन बेसिस पे, तो आपको एमपीवी भी किस बेसिस पे लेना होगा? कंजम्पशन के बेसिस पे लेना होगा। आप फिर परचेज क्वांटिटी के बेसिस पे एमपीवी नहीं निकाल सकते। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यही वो रीजन है जिस रीजन के कारण हम एमपीवी ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन निकालेंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, एमपीवी मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका जो मेन जो मोटिव है, जो मेन जो फोकस है, वो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज पे ही है, और एक्चुअल क्वांटिटी परचेज पे ही निकलना चाहिए एमपीवी। बट हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए, हम एमयूवी के साथ जोनों को जोड़ने के लिए हम एमपीवी दो बार निकालेंगे।
वन इज फॉर एक्चुअल क्वांटिटी परचेज एंड अदर वन इज एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। माय डियर फ्रेंड्स, एकदम भी कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। अगर आपसे कोई भी पूछेगा एमपीवी आप किसमें कैलकुलेट करते हो, तो आप बोलोगे कि वी कैलकुलेट एमपीवी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी परचेस। फिर वो आगे आपसे पूछेगा कि सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू एमयूवी प्लस एमपीवी। तो फिर वो बोलेगा भाई एमयूवी तो हम कंजम्पशन बेसिस पे निकालते हैं, आपने तो एमपीवी एक्चुअल क्वांटिटी परचेस के बेसिस में निकाले हो। तो आप बोलेगा भाई रुको, हम एमपीवी एक्चुअल क्वांटिटी परचेस के बेसिस पे निकाले हैं, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में एमयूवी और एमपीवी दोनों जुड़ता है, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए हम एमपीवी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड में भी निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूला में कुछ भी चेंज नहीं रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। क्या होगा फॉर्मूला? अभी भी मैं वही बोल रहा हूं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। लास्ट क्लास में मैंने बताया था मिडिल टर्म इज प्राइस, सो वेरिएंस तो हमारा निकल जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मिडिल टर्म को सबसे पहले पकड़ना है, उसी पे वेरिएंस निकालना है। मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम मतलब रॉ मटेरियल कंजप्शन। अब माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चंस में ना एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकालने के लिए ना बहुत सारा फंडा दे देगा एग्जामिनर। आपको ओपनिंग स्टॉक दे देगा, क्लोजिंग स्टॉक दे देगा, परचेज दे देगा, कंफ्यूजन के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने तो कौशिक किए हुए। अगर मान लीजिए मेरे को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है एंड परचेज दिया हुआ है, तो क्या हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन नहीं निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते हैं? रॉ मटेरियल कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा, एंड जैसे ही मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूमशन निकलेगा, हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कंज्यूमशन दे देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस भूलिएगा मत। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो मेन फॉर्मूला है दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। बट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कंजम्पशन भी निकालते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का कोई भी दूसरा टाइप्स नहीं होता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज वन एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस ओनली। जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस, माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल यूसेज वेरिएंस ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में ध्यान दीजिएगा, मेरा जो मिडिल टर्म है दैट इज यूसेज, एंड क्योंकि मेरा मिडिल टर्म यूसेज है, सो इट सिंपली मीन्स हम अपना कंजम्पशन को कंपेयर करेंगे। एंड जब हम कंजम्पशन का बात कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है स्टैंडर्ड कंजम्पशन को हम किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल कंजम्पशन को। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस पे सिर्फ बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे डिटेल में जाएंगे, क्योंकि मटेरियल यूसेज वेरिएंस थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, सो इसमें हम लोग डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मिडिल टर्म क्या है? यूसेज। यूसेज मतलब स्टैंडर्ड कंजम्पशन को हम अपने एक्चुअल कंजम्पशन से कंपेयर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल यूसेज वेरिएंस को हम दो टाइप से देखेंगे। वन इज फॉर सिंगल रॉ मटेरियल। अब आपको लगा होगा कि सर सिंगल रॉ मटेरियल का मतलब, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनी में सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल यूज होता है, सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल यूज होता है फॉर आउटपुट। उस केस में हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस ही फाइंड आउट करेंगे।
क्लियर है? सो अगर सिंगल रॉ मटेरियल है तो हम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल यूसेज वेरिएंस ही फाइंड आउट करेंगे। अगर मोर देन वन रॉ मटेरियल है, सो इस केस में मटेरियल यूसेज वेरिएंस दो टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा। वन इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस, माय डियर फ्रेंड, यील्ड, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, and second is material mix variance. One will be material yield variance and other one is material mix variance. So my dear friends, अगर material usage variance का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछेगा, यूसेज मतलब स्टैंडर्ड कंजम्पशन को एक्चुअल कंजम्पशन से कंपेयर करना, सिंगल रॉ मटेरियल अगर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ एमयूवी लगेगा, लेकिन अगर मोर देन वन रॉ मटेरियल होगा तो एमयूवी अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। One is material yield variance and other one is material mix variance. Sorry my dear friends, ठीक है? So my dear friends, इसमें हम डिटेल में अब चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस हम करेंगे फॉर सिंगल रॉ मटेरियल एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट MYV which is material yield variance and MMV which is material mix variance. So my dear friends, आज के टॉपिक में हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कंजम्पशन देखा। माय डियर फ्रेंड्स, हमने इलास्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं किया, हम इलास्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे व्हेन आई एम गोइंग टू कंप्लीट एमयूवी। हम एक इलास्ट्रेशन से भी दोनों चीज को समझेंगे, एमपीवी एंड एमयूवी। लास्ट लेक्चर में हमने एमपीवी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी परचेज देखा था। इस लेक्चर में हमने देखा एमपीवी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। हमने यह भी बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड हम इसलिए निकालते हैं बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में एमयूवी प्लस एमपीवी होता है और एमयूवी जो होता है वो कंजम्पशन बेसिस पे निकलता है। हेंसफोर्थ हम एमयूवी और एमपीवी को जोड़ने के लिए हम एमपीवी निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कंजम्पशन। फिर हमने इस लेक्चर में देखा एमयूवी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मिडिल टर्म इज यूसेज, फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड कंजम्पशन माइनस एक्चुअल कंजम्पशन। हमने देखा कि एमयूवी दो टाइप से होता है। अगर सिंगल रॉ मटेरियल यूज है तो सिर्फ एमयूवी निकलेगा, लेकिन अगर मोर देन वन रॉ मटेरियल है तो वहां पर मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी निकलेगा एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी निकलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। With this, I am going to end this lecture, my dear friends. Thank you so much for watching KS classes. And my dear friends, exams बहुत कम दिन है अब, so please be prepare yourself for the examinations. Thank you so much and best of luck here for examination. Thank you.